हमारा हॉट टॉपिक कैरियर रीस्टार्ट एट 28-20-30 ईयर की एज में। यार मैं जितना भी देखता हूँ ना, मतलब एग्ज़ाम में जैसे ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो बंदे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की करते हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की करते हैं, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं अपन, जिसमें एलआईसी, बैंक, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, मतलब बीएफएसआई वाला जो भी है ये सब लोग आते हैं, ठीक है। ये लोग, ये वाली जॉब हो गई या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, कोई भी अलग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो गई जिसमें आपको एक एक पेपर देना है, देन एक इंटरव्यू होगा, यानी पेपर प्लस इंटरव्यू, तो ये तो आपको देना है एंड देन ये आर सिलेक्टेड लिस्ट जो आती है, सिलेक्टेड लिस्ट आती है, उसमें आपका हो जाता है। तो ये ऑप्शन रहता है, मतलब इन सब की जितनी प्रिपरेशन करते हैं तो 21-22 की एज में चालू करते हैं एंड 28-30 तक जब अटैम्प्ट ख़त्म होने वाले होते हैं तब उनको याद आता है कि यार मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, ठीक है। ये जब जॉब नहीं है, स्किल नहीं है, ग्रेजुएशन की बेसिक डिग्री है जो कभी कहीं काम नहीं आने वाली, अगर आपकी एनआईटी, आईआईटी या अदर कॉलेजेस में अच्छी डिग्री नहीं है तो आपको डिग्री के बेसिस पे तो जॉब नहीं मिलेगा, ये तो आप देख लीजिए। या आईएम्स वालों को, कि ये लोग भी बैठे ही हुए हैं भाई, अगर उनके पास स्किल्स नहीं है या फिर अगर जॉब, मतलब ये लोग तो बैठे हैं, इनको पहली प्रायोरिटी मिलेगी ना आपको, आप तो सिर्फ आ गए हो, आपका सिर्फ एक बेसिक ग्रेजुएशन है, तो आप इन लोगों से कैसे कम्पीट करोगे, कंपटीशन कैसे होगा, ठीक है, कंपटीशन होगा कैसे, ठीक है। यू ग्रेजुएट डिग्री या फिर एक आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स, लॉ, ठीक है, या फिर कोई भी नेशनल कॉलेज से हो, तो इसके बीच में कैसे होगा, मतलब क्या करना चाहोगे आप बताओ, कैसे कर सकते हो, compete तो नहीं कर पाओगे। आपको, आपका मेन तो टारगेट यही है, या तो आप स्किल डेवलप करो। लोग क्या कहते हैं कि स्किल डेवलप करते हैं, पर स्किल से भी कुछ फ़ायदे नहीं होते। यहाँ भी आपको 15-20 की जॉब ही मिलेगी, ठीक है, 15-20 हज़ार की जॉब ही मिलेगी। 15-20 हज़ार की जॉब अगर आपको चाहिए तो आप ये चीज़ कभी भी, यानी 21 साल की उम्र में टारगेट करो कि आपको 15-20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए। तो फर्स्ट स्किल से क्या होगा, अभी आपके अगर स्किल डेवलप करोगे, एक स्किल डेवलप करोगे तो 15,000 की जॉब, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, देन ये चीज़ बढ़ जाती है 40+ की जॉब में, ठीक है, यानी 40,000 प्लस जॉब ये अब हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट में भी आप या तो वो कर सकते हो अपने डिसिप्लिन में, यानी आपके सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट जो भी हो, जैसे आर्ट्स वालों का आर्ट्स होता है, साइंस वालों को साइंस होता है, एंड अदर लोगों का अदर होता है। तो क्या करोगे आप, या तो आप सीधे कर सकते हो, मेरा बेस्ट ऑप्शन है आप एमबीए कर लो, बेस्ट ऑप्शन, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, और आपका जो एमबीए, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है या फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है ना, वो भी काम आ जाएगी। पर बोलेंगे यार एमबीए में तो 10 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक लगता है। सस्ते में भी होता है, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, टिस हो गया, आप अब लिस्ट देख सकते हो, लो बजट एमबीए कॉलेज। एक्चुअली एमबीए कॉलेज से होता क्या है ना कि यू गेट प्रोफेशनल, आपके पास एक प्रोफेशनलिज्म आ जाती है, और ये प्रोफेशनलिज्म आपको हेल्प करती है इन योर जॉब, डिसिप्लिन, वर्क लाइफ बैलेंस एंड अदर्स में, ठीक है। आपका आपका जो टाइम शेड्यूल है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आप प्रेप कर रहे हो यूपीएससी की, आप और फोकस हो जाओगे और डेप्थ में सोच सकते हो, तो डेप्थ आ जाएगी आपकी जॉब में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है, टेक्निक्स रहती हैं जो आप सीखते हो एमबीए में। और गवर्नमेंट भी यही प्रमोट करी कि प्रोफेशनल्स को ज़्यादा लाया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर कोई भी जो भी जॉब्स होते हैं या जो भी डिपार्टमेंटल में रोल्स होते हैं, एग्ज़ाम्स को हटा के, एग्ज़ाम तो है ही क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि सबको देना है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 50% तो अनरिजर्व रहती है, एंड रिमेनिंग जो रहती है 50% देन दे आर रिजर्व्ड, तो उसके लिए अपन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं, इसलिए डेप्थ का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है एमबीए की डिग्री में। जो भी आप अगर अच्छे, अगर आईएम से हो गए, अगर आप लाइक 90% नहीं 80% प्लस ले आए ना, देन यू आर इनटू आईआईएम्स, एंड इफ़ यू हैव रिजर्वेशन, तो वही चीज़ आपको
60% मार्क्स में भी मिल सकती है, लाइक IIMs, अच्छे IIMs, और उसके बाद आपकी सैलरी जो रहेगी वो अराउंड 20 LPA के आसपास रहेगी, ठीक है, ±5 ले लो स्टार्टिंग। तो विच इज़ अ गुड ऑप्शन ना। अगर आपको चाहिए एक अच्छा ऑप्शन आपको करना है और आपको जॉब भी करनी है, आपको एक अच्छा करियर भी चाहिए, मतलब करियर पे फोकस कर रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हो। आप ऐसा नहीं कि 30 के हो गए एंड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो। सो उससे रिलेटेड क्या होगा, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, 30 ईयर्स के ना होने से पहले आप, अगर आपका हो गया है, सब कुछ हो गया है, MBA में से मतलब UPSC से मन भर गया है, देन यू कैन गो फॉर MBA। एंड इस MBA में मिलेगा आपको अराउंड मतलब 15 LPA का पैकेज तो है ही आपका। बिकॉज देखो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, ठीक है, रीडिंग आपने अच्छी कर ली है, जनरल अवेयरनेस अच्छा है आपका, मैथ्स अच्छा है आपका, राइटिंग अच्छी है आपकी, पब्लिक पॉलिसी अच्छी है आपकी, एनालिसिस अच्छा है आपका, ठीक है। और क्या अच्छा है, और भी देखिए आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, टॉकिंग हो गया, एथिक्स हो गया। सबसे बड़ी बात तो आप एथिक्स सीखते हैं, तो आप एथिक्स में वर्कआउट कर सकते हैं। 15 LPA का पैकेज हो गया आपका। तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है किसी के लिए भी। मैं और ऑप्शन भी डिस्कस कर सकता हूँ रिलेटेड टू क्या करना चाहिए, बट इफ़ यू आर इन योर 28 या 30 के रेंज में हो ना, गो फॉर एन MBA। आपका करियर में जो गैप के जो 6 ईयर्स गैप होगा ना आपका, या 2 से 6 ईयर्स का जो गैप होगा, ये एक मैटर ही नहीं करेगा उसके बाद, बिकॉज यू आर ए प्रोफेशनल नाउ। और प्रोफेशनल की क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है अगर वो, ठीक है, इनकी फील्ड में तो होती है। और ये आपको कोई भी बेसिक जो जॉब होता है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। देन यू कैन चूज़ योर करियर लाइक ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, एनालिसिस, ठीक है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस MBA। अगर आप और करना चाहते हो, 1 डे एग्ज़ाम तो आप दे ही रहे हो, ये सेकंड ऑप्शन है। 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हो, 1 डे एग्ज़ाम में निकल गया तो ठीक है, गुड। एल्स गो फॉर PG, एल्स MBA, एल्स अप्रेंटिसशिप, अपॉइंट योर सेल्फ इन द PSU एंड डू सम बेसिक जॉब। तो वहाँ आपको 15 से स्टार्ट होगी, बट यू गेट टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाओगे आप। और आप टेक्निकल हो भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ITI करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद UPSC करते हैं, क्योंकि उसके बाद पता है ITI में पता नहीं होता कि क्या है, इंजीनियरिंग में थोड़ा पता चलता है, उसके बाद UPSC में चले जाते हैं, UPSC होता नहीं है, देन यू कैन गो फॉर PG और MBA भी PG है, बट यू कैन गेट अ गुड सैलरी। ओके, सो ये मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ है। अगर 28 है, यही ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है मुझे। बाकी तो टीचिंग तो है ही, यू कैन ऑलवेज गो फॉर टीचिंग, पर इसमें ग्रोथ नहीं है यार। ये वो भी कॉर्पोरेट जॉब ही है, पर इसमें ग्रोथ नहीं है। फिर देन यू हैव टू बी ए सेल्फ एम्प्लॉयड टीचर, मतलब खुद का करो। अराउंड से 50 LPA तक आ जाता है अगर आप अच्छे टीचर हो, आपका मार्केटिंग अच्छा है, सोशल मीडिया अच्छा है, तो ये इतना मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल तक ये ऑप्शन है। मेरे तो यही बोलूँगा, और मैंने आपको बता दी कि MBA के फ़ायदे क्या हैं, और आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।